कि ये फैसला सही फैसला नहीं है, जबकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में 9 जनवरी को सुनवाई होनी जा रही थी, तो अगर रुक जाते 9 जनवरी तक तो कुछ आसमान तो गिरने वाला नहीं था। इसे कुछ नहीं पता, इसे कुछ नहीं पता। अभी जो मैंने आप लोगों को बताया, ये अपने आप को बैरिस्टर कहता है, ना जाने कहां से इसने डिग्री की है। मैंने आप लोगों को समझाया कि वहां पर जो मुस्लिम पक्ष की पिटीशन पड़ी हुई है, उसकी प्रार्थना और प्रेयर बिल्कुल अलग है। वो 18 मुकदमे जो एक छतरी के नीचे सारे क्लब कर दिए गए हैं, जोड़ दिए गए हैं, उसके खिलाफ हैं। और बंदा कह रहा है कि अगर मुस्लिम पक्ष का एक मुद्दा जो सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है, उसकी 9 जनवरी को तारीख है, अगर 9 जनवरी तक रुक जाते तो क्या आसमान गिर जाता है। इसको यही नहीं पता कि पिटीशन क्या होती है, पिटीशन की प्रेयर क्या होती है। वो पिटीशन अलग थी जो अब मुस्लिम पक्ष गया स्टे के खिलाफ, ये फरियाद अलग थी। वो लिखित थी, ये मौखिक थी। वो मुद्दा अलग था, ये मुद्दा अलग था। इसको कुछ पता ही नहीं, कौम ने इसको नेता बना रखा है। आगे सुनते हैं। तो फिर क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 अभी उसको जला दिया गया है या उसको नहीं है कानून? अगर है कानून तो फिर कैसे हो रहा है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 यह कहता है कि किसी भी जगह का स्वरूप नहीं बदला जाएगा 1947 के बाद, सिवाय बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के विवाद को लेकर। ये लिखा है उस एक्ट में। अब अगला कह रहा है उसे जला दिया गया। अरे भैया, यही बात काशी पर हुई थी, यही बात अब मथुरा में हो रही है। वो ही इनके पास डुगडुगी है, वो ही जेहालत की डुगडुगी है, बजाते रहते हैं। अरे भैया, 2 बातें हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी काशी पर यही बोला कि भैया, हम कोई स्वरूप नहीं बदल रहे हैं, लेकिन इस सदी में, इस सदी के सनातनियों को या किसी को यह जानने का हक है कि 400 साल पहले, 500 साल पहले, 600 साल पहले उसके साथ किसने क्या अन्याय किया था। इसका प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से कोई लेना देना नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वहां पर बीच में आएगा जब यह तय हो जाएगा कि यह मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई गई थी और हिंदू पक्ष कहेगा कि इनको पुनः यहां पर पुनः स्थापना हो और पुनः इनको मंदिर घोषित किया जाए, मस्जिद हटाई जाए, नमाज यहां पर बंद हो। फिर फैसला करेगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या फिर फैसला करेगी सरकार कि जो एक्ट पार्लियामेंट में बना था उसको खत्म करके नया कानून बनाना है या नहीं बनाना है। संविधान की दुहाई देने वाले को यह नहीं पता कि यह भी परिविधान संवैधानी में है कि सरकार किसी पुराने कानून को बदल कर नया कानून बना सकती है। आगे चलते हैं। तीसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद में कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। वही राग रोना है इसका, वही राग रोना है और कुछ नहीं है। जहालत के हिसाब से परफेक्ट नेता मिला है कौम को। आगे चलिए। तो ये हम किस देश को किस राह पे लेके जाना चाहते हैं? एक काम करिए, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को बुलाकर बात कर लीजिए। मैं औरंगजेब का नुमाइंदा नहीं हूं। एग्जैक्टली, मैं औरंगजेब का नुमाइंदा नहीं हूं। यही बात मैं समझाता आया हूं कि अगर तुम नुमाइंदे नहीं हो